हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेईई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाइए और अपने डाउट सेंड करिए और यहाँ पे देंगे हम उनका सॉल्यूशन। तो देखो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है जेईई मेन 2021 का। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल टेनिस balls each having mass m and charge q are suspended from a fixed point by threads of length l, राइट। दो आपके पास स्ट्रिंग है और उनसे टाइड है दो मास और जिनके पास चार्ज क्या है q। what is the equilibrium separation what is the equilibrium separation when each thread makes an angle थीटा विद द वर्टिकल। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो थ्रेड है और वो सस्पेंड कर रखे हैं, दो एम मास है जो कि सस्पेंड कर रखे हैं थ्रेड से। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऐसा है, ये आपके पास है एक फर्स्ट थ्रेड और एक है यहाँ पे सेकंड थ्रेड, और यहाँ से ये कर रखा है, यहाँ पे है आपके पास एक एम मास एंड चार्ज क्यू और यहाँ पे है आपके पास क्या एम मास एंड चार्ज क्यू। और ये वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है। देखो ये वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल है आपके पास कितना, ये वाला है थीटा, और सिमिलरली ये वाला एंगल है कितना थीटा, राइट। ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और ये जो कंडीशन है ना आपकी, ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब अब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में। तो अब देखो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो अगर ये आपका सिस्टम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो देखो इनिशियली क्या थे, ये दोनों थ्रेड यहाँ पे थे, अगर इनमें चार्ज नहीं हो, लेकिन चार्ज आने के बाद ये रिपल होते गए और एक स्टैटिक कंडीशन में ये पहुंच गए। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये थीटा, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाऊं, देखो यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं ऐसे करके, ये एक वर्टिकल लाइन है और तो ये कितना एंगल हो जाएगा, एक हमारे पास ये लाइन। अब देखो ये यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये थीटा, तो ये थीटा, राइट। और ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कितना आ जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा आपके पास टेंशन टी, राइट। ये आया आपके पास टेंशन टी, इसको रिजोल्व करेंगे तो इस तरफ कितना हो जाएगा टी साइन ऑफ थीटा, एंड ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास टी कॉस ऑफ बोलो थीटा, और नीचे कितना लगेगा आपके पास एम जी, राइट। और अब आपको पूछ क्या रखा है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल। जब ये दोनों थ्रेड ये थीटा एंगल बना रहे हैं ना इस वर्टिकल के साथ, उस टाइम ये डिस्टेंस पूछी गई, ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ये यहाँ से और यहाँ तक का सेपरेशन, मतलब देखो ये सेपरेशन पूछ रखा है यहाँ पे, देखो ये सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, क्लियर, ये सेपरेशन पूछ रखा है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, ये माना मैंने, ये वाला सेपरेशन माना मैंने x, राइट, ये x है यहाँ से यहाँ तक। तो देखो एक नीचे एम जी, इधर टी साइन थीटा, इधर टी कोस थीटा, और इस तरफ क्या लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरफ ये वाला चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। अब देखो ये यहाँ पे कंडीशन क्या है, किसकी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ पे। तो अब देखो ऊपर कितना लग रहा है टी कोस थीटा, नीचे कितना लग रहा है एम जी, और इस तरफ एफ वी और इस तरफ टी साइन थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसी कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड लेफ्ट हैंड फोर्स इक्वल टू राइट हैंड फोर्स। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, क्या एक इक्वेशन आ जाएगी, टी कोस थीटा, टी कोस ऑफ थीटा इक्वल टू एम जी, पहली इक्वेशन, राइट। और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी टी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एफ ई। ये हमारे पास ये हमने मानी, ये फर्स्ट, ये मानी हमने इक्वेशन फर्स्ट, और ये मानी हमने इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1,
इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, तो देखो कितना हो जाएगा ये 2 डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा आपके पास कितना टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाय एम जी, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब क्या हो जाएगा ये कितना आया हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। अब यहाँ पे हमें देखो एक यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। और याद रखना जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो हम लिख सकते हैं देखो ऐसे टेन थीटा को लिख सकते हैं हम नियरली इक्वल टू थीटा और उसको नियरली इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो देखो अब यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा हमारा देखो कितना साइन थीटा, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x बाई टू ये हमारे पास है x बाई टू डिवाइड बाई एल, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास टेन सॉरी ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा आपके पास x बाय टू एल, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा, और ये किसके नियरली इक्वल है, ये है हमारे पास टेन थीटा। या आप ऐसे भी बोल सकते थे, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, अगर दूसरा मेथड इसका क्या है कि टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता हमारे पास एल, टेन थीटा होता एक्स बाई टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स बाई टू डिवाइड बाई बी, और उस टाइम क्या है कि थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो हम बी को नियरली इक्वल ले लेते हैं एल के, ठीक है। तो भी आपके पास टेन थीटा कितना आता हमारे पास एक्स बाई टूएल्व, ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं। और अब इसके बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स बाई टूएल्व आ चुका है, ये एक्स बाई टूएल्व इसकी जगह, तो देखो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो अब साइन थीटा की जगह यहाँ पे टेन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे एक्स बाई टूएल्व, एक्स बाय टू एल इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाय एम जी। तो अब इसके बाद अब ये कितना आ गया आपके पास एक्स बाई टू एल इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है इस चार्ज में एक्स डिस्टेंस, तो के क्यू स्क्र बाय एक्स स्क्र, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ये हुआ कितना एक्स डिवाइड बाई टू एल इक्वल टू के क्यू स्क्र डिवाइड बाय एक्स स्क्र इन मल्टीप्लाई एम जी, राइट। ये आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स बाई टू एल इक्वल टू क्यू स्क्र डिवाइड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्र मल्टीप्लाई एम जी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू टू से ये टू, तो ये कितना है हमारे पास क्यू स्क्र मल्टीप्लाई एल एंड डिवाइड बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एम जी। तो देखो ये आ चुका है आपके पास कितना एक्स क्यूब क्यू स्क्र एल डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। ये जो क्यूब है ये उधर जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से ये उधर जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास फाइनल 1/3। अब देखो ये आ रही है आपके पास क्या इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो अब देखो एक कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, तो क्यू स्क्र एल डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी 1/3, तो ये कौन सा है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।